आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करते हैं और आपके आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी नहीं जाता है। लेकिन जब आप आधार कार्ड का स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो जनरेट हो चुका है, चाहे आप न्यू आधार कार्ड बनवाए थे या फिर आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाए थे। तो वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपका आधार कार्ड बन गया, लेकिन डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो ओटीपी नहीं जाता है। तो ओटीपी क्यों नहीं जाता है? अगर ओटीपी जाएगा नहीं, ओटीपी को वेरीफाई डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आधार कार्ड मेरा डाउनलोड होगा नहीं। तो ऐसे में ओटीपी क्यों नहीं जाता है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बता देंगे, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ओटीपी चल जाए और आपका आधार कार्ड इजीली डाउनलोड हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे देखिए रॉन्ग मोबाइल नंबर। जैसे कि अगर आप नया आधार कार्ड बनवाए हैं या फिर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाए थे या फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी अपडेट आप करवाए थे, तो पहले आप यहाँ पे देखिए कि आपके जो आधार कार्ड के रिसीविंग है, रिसीविंग में यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिखा रहता है वो मोबाइल नंबर सही है या फिर गलत है। जो मोबाइल नंबर आपका है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे है। अगर एक भी मिस्टेक है तो फिर ओटीपी नहीं जाएगा, जो दूसरे नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। अक्सर ये देखा जाता है कि 1-2 अंक का यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, 7 के जगह 8 आ जाता है, 6 के जगह 5 आ जाता है, जिसके कारण आपका ओटीपी नहीं जाता है। तो आप रिसीविंग में पहले चेक कर लीजिए, रिसीविंग मोबाइल नंबर अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत पकड़ा गया तो पहले आप आधार सेंटर जाके जो भी है यहाँ पर मोबाइल नंबर गलत, उसे आप सुधार करवा लीजिए। उसके बाद दूसरा है नोट मोबाइल रिचार्ज। जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस नंबर पे रिचार्ज ही नहीं है, ऐसे कंडीशन में भी ओटीपी नहीं जाता है। तो पहले क्या कीजिए, जो नंबर है उस पर चेक कीजिए रिचार्ज है या नहीं, कॉल लगा के। अगर टॉक टाइम वाला रिचार्ज होगा तो उस पर भी ओटीपी नहीं जाता है, अनलिमिटेड वाला रिचार्ज होगा तो उस पर ओटीपी जाता है। ये आप चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्वर प्रॉब्लम, कभी कभी आधार का जो वेबसाइट है वो प्रॉब्लम में रहता है, तो उस कारणों से भी ओटीपी नहीं जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप 1 या 2 दिन बाद कोशिश कीजिए तो आपका ओटीपी जाएगा। जनरेट आधार कार्ड चेक मोबाइल नंबर। अगर आपका आधार कार्ड बना है पहले से, आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर अपडेट करवाए थे, ऐसे कंडीशन में आपका तो आधार कार्ड बना हुआ है, तो पहले आप चेक कीजिए कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो उसको चेक करने के लिए गूगल में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है माई, इस तरीके से लिखेंगे MY माई, उसको लिखेंगे AADHAAR.uid.gov.in और सर्च करेंगे। उसके बाद ये वाला वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको चेक आधार वैलिडिटी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। जो भी आपका आधार नंबर होगा उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कीजिए और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कीजिए। तो आपके मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके आधार कार्ड से कोई और मोबाइल नंबर लिंक था और आपको पता लगा कि कोई और मोबाइल नंबर लिंक है, तो ऐसे में आपको ओटीपी कैसे जाएगा, क्योंकि आप गलत मोबाइल नंबर गेस कर रहे थे। तो ये भी आप चेक कर लीजिए कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, फिर भी आपको ओटीपी नहीं जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आपको इसी पेज पे आना है myaadhar.uid.gov वेबसाइट पे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं, उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं, एक गिवेंस एंड फीडबैक का ऑप्शन मिलता है, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिनका आधार कार्ड है उनका पूरा नाम यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जो मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। नीचे आएंगे, ईमेल आईडी डालना जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार है और इसमें स्टार नहीं है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद गिवेंस फीडबैक फॉर सेल्फ या अदर, आपका खुद का अगर आधार कार्ड है तो सेल्फ सेलेक्ट कीजिए, किसी और व्यक्ति का है तो अदर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटर गिवेंस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं इनरोलमेंट रिलेटेड। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाए थे और नए आधार कार्ड में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ओटीपी रिलेटेड या अन्य कोई प्रॉब्लम, तो आपको इनरोलमेंट रिलेटेड इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाए थे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ मोबाइल नंबर भी अपडेट करवाए थे, तो आपको अपडेट रिलेटेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उस इंटर कैटेगरी टाइप, इस पे क्लिक करेंगे, ओटीपी नोट रिसीव्ड ऑन रजिस्टर्ड फोन नंबर, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसको यहाँ से आप नीचे आएंगे
तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट आईडी नंबर या फिर SRN नंबर डालने के लिए बोला जाता है। तो जब आप नया आधार कार्ड बनाते हैं या फिर आधार कार्ड में अपडेट करते हैं तो आपको इस तरीके से रिसीविंग मिलता है। रिसीविंग में आपको यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी नंबर, डेट और टाइम लिखा रहता है, तो उसी को आपको यहाँ पे डालना है। चलिए मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा था तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी नंबर ये वाला जो होता है इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डाल देंगे। उसके बाद डेट और टाइम कैसे डालेंगे, तो एग्जांपल के तौर पे समझिए डेट टाइम कैसे डाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 15 तारीख डाला, 7वां महीना यहाँ पे डाला और 2024 मैंने डाल दिया। आप यहाँ पे देख लीजिए 2024 यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है समझाने में। 2024 ही है, 15/7/2024 हो गया और डेट टाइम हो गया 14/16/35। इस तरीके से आपको भी डालना है। उसके बाद जो भी आपका ये रिसीविंग है, इस रिसीविंग को यहाँ पे अपलोड करेंगे। व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका वो रिसीविंग होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी अपलोड नहीं हो रहा, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं अपलोड हो चुका है 100%। यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है जैसे कि N7, उसके बाद CB8 X है, ठीक है। तो कैप्चा को मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट का जो यहाँ पे बटन होगा वो इनेबल होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऊपर आते हैं तो कुछ जानकारी यहाँ पे भरने के लिए बचा हुआ है। तो यहाँ पे भर के और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो गिवेंस है वो सबमिट आगे कर लेंगे आप। सबमिट करने के बाद आपको 1 सप्ताह के भीतर जो भी आपके मोबाइल नंबर है उस पर अपडेट कर दिए जाते हैं। अगर कुछ फिर भी दिक्कत होता है तो आधार कार्ड का जो 1947 हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए। अपना इनरोलमेंट आईडी नंबर जो भी होगा उसको आप बताइए कि मैंने यहाँ पे गिवेंस भी सबमिट किया था, मेरा उसका क्या हुआ। आपको जब गिवेंस सबमिट यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे आपको गिवेंस सबमिट करने का कुछ आईडी भी मिल जाएगा। उस आईडी से आप 1947 पर कॉल करेंगे और बताएंगे इस आईडी से मैंने गिवेंस सबमिट किया है, मेरा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व हुआ है या नहीं, आप चेक कर लीजिए। या फिर ऑटोमेटिक आपका 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आप आधार कार्ड को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे जो इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा वो ऑल प्रेस कर लीजिएगा। और आधार से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का प्लेलिस्ट कहीं पर मिलेगा, नीचे यहाँ पे आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं व्यू फुल प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड के रिगार्डिंग ढेर सारे यहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।